शिप्रा के घाटों पर आए दिन ओवरफ्लो होने वाले नालों की सफाई का कार्य बारिश से पूर्व राज्य शासन के निर्देश अनुसार किया जा रहा है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और निगम कमिश्नर आशीष पाठक की टीम भोपाल नगर निगम के साथ बीते 15 दिनों से सफाई अभियान में लगी हुई है। अभियान में शिप्रा नदी के रामघाट पर सीवरेज की 1600 mm लाइन एवं 600 mm लाइन के साथ चैम्बर की अब तक हुई सफाई व्यवस्था को देखने के लिए बुधवार को भोपाल नगर निगम के कार्यपालन यंत्री राजेंद्र त्रिवेदी खुद चैम्बर में उतरे और 15 दिनों की सफाई व्यवस्था देखी। भोपाल नगर निगम के कार्यपालन यंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने चैम्बर में सफाई व्यवस्था देखने के बाद कहा कि 2 सीवेज जेटिंग मशीन 10 कर्मचारियों की टीम द्वारा चैम्बर सफाई का कार्य किया जा रहा है। 15 दिन में 300 mm की प्लास्टिक सामग्री, 200 mm मिट्टी एवं गाद और 50 बड़े पत्थर सहित करीबन 5 ट्रक गंदगी को निकाला गया है। 2-3 दिन में संभवतः काम पूरा हो जाएगा। मैंने गंगा कुंड के पास में मेन हॉल चैम्बर में उतरकर दूसरे चैम्बर के होल से निकलकर 15 दिन की सफाई व्यवस्था को चेक किया। काम खत्म होते ही कुछ टैंकर पानी छोड़ेंगे। अगर ओवरफ्लो नहीं होगा तो हमारा काम सफल होगा। टॉर्च लेके जा, टॉर्च लेके जा, टॉर्च ले जा, टॉर्च ऊपर रखना पानी में, कल की तरह डुबा मत। अभी तक इस मैनहोल में, गंगा कुंड वाले मैनहोल में हम पूरी सफाई कर चुके हैं। जितना भी पत्थर थे बड़े बड़े वो भी हम निकाल चुके हैं। लगभग 50 पत्थरों की संख्या में हम निकाल चुके हैं। पत्थर इतने भारी थे कि एक आदमी से उठते नहीं थे। 2-2 आदमियों से पत्थरों को उठाया और बाहर निकाल के लाए। अब इसमें सिल्ट बचा है थोड़ा सा, लगभग 1 फीट के आसपास सिल्ट होगा। और प्लास्टिक मटेरियल पूरा निकल चुका है, पत्थर भी पूरे निकल चुके हैं। आगे की तरफ जो फ्लोटिंग मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल जो ऊपर पानी के ऊपर तैर रहा है और वो फिक्स हो गया, उसको निकाल करके हम बाहर निकाल रहे हैं। लगभग 1 डंपर डेली प्लास्टिक मटेरियल निकाल रहे हैं। उसमें जूते, चप्पल, पानी की बोतल, पॉलीथीन सब कुछ है। वो निकालने के बाद लाइन का पूरा डाया हमको यूटिलाइज़ करने को मिलेगा। अभी लगभग 300-400 mm प्लास्टिक मटेरियल की जो थिकनेस है वो हमको यूटिलाइज़ करने को नहीं मिल रही है, इसीलिए पाइप का डाया कम यूटिलाइज़ हो पा रहा है, जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो करके नदी में मिल जाता है। प्लास्टिक मटेरियल पूरा निकल आएगा तो पूरा 1600 mm हमको यूटिलाइज़ करने को मिलेगा। टर्निंग पॉइंट के 2 मैनहोल हैं जहाँ की सिल्ट हमेशा डिपॉजिट ज़्यादा होता है। सीवेज में 3 ही पॉइंट होते हैं जो ज़्यादा टिपिकल होते हैं। पहला स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा टर्निंग पॉइंट और तीसरा एंड पॉइंट। तो अभी हम मिड में काम कर रहे हैं ये टर्निंग पॉइंट पे। ये टिपिकल है, इसको हम लगभग क्लियर कर चुके हैं। आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो रामानुज कोर्ट्स की तरफ से लाइन आई है उसमें से प्लास्टिक मटेरियल निकाल लेंगे। 3-4 मैनहोल बचे हैं तो वो लगभग हमारा काम कल तक ख़त्म हो जाना चाहिए। मक्सिरोड निवासी संभाजी राव पता बसंत राव की पत्नी मंगला देशमुख ने आवेदन दिया कि उनके पति कैंसर से पीड़ित हैं, जिनका आड़ीगाड़ी मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। उन्होंने कलेक्टर के समक्ष आयुष्मान कार्ड बनवाने का निवेदन किया। इस पर कलेक्टर सिंह द्वारा सीएमएचओ को त्वरित रूप से आयुष्मान कार्ड बनाने पीड़ित को सहायता दिए जाने के निर्देश दिए। न्यू इंदिरानगर नागझेरी निवासी रिंकी पति स्वर्गीय अर्जुन माली द्वारा आवेदन, उन्हें ससुराल वाले गाली देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और घर से बेदखल कर दिया है। उन्होंने निवेदन किया कि उनके दहेज का सामान और जेवर आदि उन्हें वापस दिलवाया जाए। इसी के साथ उन्हें जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता भी दिलवाई जाए। इस पर कलेक्टर ने महिला बाल विकास को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बिरला ग्राम नागदा निवासी रामप्रसाद यादव द्वारा आवेदन देकर शिकायत की कि उनके भूखंड पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर उक्त प्लाट पर गार्डन निर्माण कर दिया गया है। इस पर कलेक्टर सिंह द्वारा एसडीएम नागदा को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म महाराजा उदय सिंह और माता रानी जीवत कंवर के घर ईस्वी 1540 में हुआ था। महाराणा प्रताप के बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। मेवाड़ की शौर्य भूमि धन्य है, जहां वीरता और दृढ़ प्रण वाले प्रताप का जन्म हुआ, जिन्होंने इतिहास में अपना नाम अजर अमर कर दिया।
उन्होंने धर्म एवं स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान दिया। सन 1576 के हल्दीघाटी युद्ध में करीब 20,000 राजपूतों को साथ लेकर महाराणा प्रताप ने मुगल सरदार राजा मानसिंह के 80,000 की सेना का सामना किया। महाराणा प्रताप के पास एक सबसे प्रिय घोड़ा था जिसका नाम चेतक था। इस युद्ध में अश्वचेतक की भी मृत्यु हुई। शत्रु सेना से घिर चुके महाराणा प्रताप को शक्ति सिंह ने बचाया। यह युद्ध केवल एक दिन चला परंतु इसमें 17,000 लोग मारे गए। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने भी सभी प्रयास किए। महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कई वर्षों तक मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया। ऐसे महान मेवाड़ के महाराणा पर पंडित नरेंद्र मिश्र की कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। महाराणा प्रताप इस भरत भूमि के मुक्ति मंत्र का गायक है। राणा प्रताप आजादी का अपराजित काल विधायक है। मेवाड़ की धरती को मुगलों के आतंक से बचाने वाले ऐसे वीर सम्राट, शूरवीर, राष्ट्र गौरव, पराक्रमी, साहसी राजभक्त को शत शत नमन करते हुए समाज के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, पराक्रम एवं अन्य विधाओं में उच्च सभी सफलता प्राप्त करने वाले समस्त प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। तो जिस नीम के पेड़ पर उनको लटकाया गया था इंदौर छावनी में, वो वहां से फंदा टूट गया था। और आपको पता होना चाहिए कि एक बार फांसी का फंदा टूट जाए तो उस आदमी को छोड़ देना चाहिए। लेकिन अंग्रेज इतने निर्दयी थे और इतने डरपोक थे कि उन्होंने दोबारा बख्तियार सिंह जी को फांसी पर लटकाया और 34 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए। वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, सभी को मेरा नमन और इस कार्यक्रम का मैं आभार प्रदर्शन करता हूं। जय महाराणा। गंगा दशहरा पर्व पर मां शिप्रा तीर्थ परिक्रमा को समर्पित जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आगामी 15 और 16 जून को रामघाट पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि संत डोली बुआ के द्वारा नारदीय कीर्तन एवं हरिकथा का वाचन प्रतिदिन शाम 8 बजे से शिप्रा गंगा माता मंदिर रामघाट पर किया जा रहा है। यह आयोजन 22 जून तक किया जाएगा। उसके पश्चात 15 जून शनिवार को शाम 6 बजे रामघाट पर भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इसमें युवा भजन गायक ध्रुव शर्मा, स्वर्णश्री और लोकप्रिय गायिका तृप्ति शाक्य के द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। रविवार 16 जून को दत्ताखाड़ा रामघाट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के श्रद्धालुओं के साथ मां शिप्रा को चुनरी अर्पण और पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश की नदियों और जल संरचनाओं के संरक्षण, संवर्धन, पुनरुद्धार को समर्पित जलाभिषेक अभियान का जनप्रतिनिधियों एवं देशवासियों के साथ संकल्प लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में पहली बार सैटेलाइट मैपिंग के साथ उज्जैन की नदियों की समग्र जानकारी पर आधारित ग्रंथ शिप्रा अमृतता का आह्वान, शिप्रा अमृत संभवा, सदा नीरा, शिप्रा तीर्थ परिक्रमा पुस्तकों एवं सदा नीरा अंबुनी ऑडियो वीडियो CD का लोकार्पण भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संत डोली बुआ एवं कलाकारों का सम्मान किया जाएगा। मथुरा रमन रति आश्रम के स्वामी शरणानंद महाराज का प्रबोधन होगा। जल संबंधी जनपदीय गीतों का गायन किया जाएगा जो निमाड़ी, बुंदेली, बघेली और अन्य बोलियों पर केंद्रित होगा। साथ ही मुंबई की पार्श्व गायिका रीचा शर्मा के द्वारा भक्ति संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सभी शिप्रा तीर्थ प्रेमियों को सादर साग्रह आमंत्रित किया गया है। श्री ललिता महात्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ आश्रम में 9 जून से 3 जुलाई तक चलने वाले 25 दिवसीय शुक्ल यजुर्वेद का ऐतिहासिक घनपाठ वेद मूर्ति ऋषभ शर्मा द्वारा वेद शास्त्र संपन्न अशोक शास्त्री कुलकर्णी गुरुजी निवासी आध्यात्मिक प्रतिष्ठान आनंदी पुणे वेद मूर्ति महेश चंद्रकांत जी रेखे गुरुजी निवासी अहिल्या नगर वेद मूर्ति देवेंद्र रामचंद्र जी गठीकर गुरुजी निवासी जलगांव वेद मूर्ति अनिल किरण जी पाठक गुरुजी निवासी आनंदी पुणे के सानिध्य में प्रारंभ हुआ। यह आयोजन पिछले
250 वर्षों में मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है। एकाकी घनपाठ पारायण के पहले आज प्रातः 7 बजे रामघाट से कलश यात्रा निकाली गई, जो नरसिंह घाट होती हुई त्रिपुरा सुंदरी आश्रम पर पहुंची। यहां पर विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा के मुख्य आतिथ्य में घन पारायण पाठ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। अतिथि वक्ताओं ने उज्जैन में घन पाठ पारायण के आयोजन के लिए पंडित उमेश शर्मा जी के प्रयासों की प्रशंसा की तथा कहा कि मुगल आक्रांताओं ने जब शास्त्रों को जलाकर नष्ट किया, तब ब्राह्मणों ने उसे कंठस्थ याद कर अपने मस्तिष्क में सुरक्षित रखा और आज जो यह वेद एवं शास्त्र में उपलब्ध है, यह अनेकों ब्राह्मण के बलिदान का परिणाम है। विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा ने वेद एवं घन पारायण सूक्ष्म विश्लेषण सरलता पूर्वक अपने उद्बोधन में किया। इस आयोजन में समर्थ गुरुजी, मयंक गुरुजी, अभिषेक गुरुजी सहित बड़ी संख्या में वेद प्रेमी वेद पाठी उपस्थित रहे। आभार प्रदर्शन पत्रकार विश्वास शर्मा ने किया। वेद अध्ययन और पठन पाठन की परंपरा काल और आक्रांताओं के प्रभाव से मध्य प्रदेश में अत्यंत न्यून हो गई थी। सन 2010 के बाद से परम पूज्य संत राघवानंद जी के कृपा आशीर्वाद से वेदरत्न ओम प्रकाश शर्मा ने उज्जैन में शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ह शाखा का अध्यापन प्रारंभ किया। उन्होंने मूल संहिता पाठ के साथ साथ ऋचाओं के उच्चारण की 11 विशिष्ट पद्धतियों, जिनमें घनपाठ भी शामिल है, को सिखाया। देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।